कि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कभी भी प्रिया जी को राधा रानी नहीं बोलते, स्वामिनी जी ही बोलते हैं। हमारी हरिदास परंपरा में, और व्रज को जो बहुत जानने लग गए हैं, व्रज जो आने लग गए हैं, तो बाहर के भी लोग हैं, व्रज में बहुत आवागमन है, तो वो स्पष्ट श्री राधा रानी नहीं बोलेंगे। हाँ, जाप कर सकें राधा नाम को, लिख सकें राधा नाम को, लेकिन वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि कहां से आए, बोले बस आने आए राधा रानी को दर्शन करना। अगर सच में ब्रजवारो है या ब्रज से स्नेह करने वालों है, तो वो तो कोई और संबोधन लगाएगा। कहां से आए? वो लाडली जी को दर्शन करके आए हैं, स्वामिनी जी को दर्शन करके आए हैं, प्रिया जी को दर्शन करके आए हैं। स्पष्ट नाम राधा नहीं बोलेगा। क्यों? स्पष्ट नाम बोलवे को अधिकार, आप जाप कर सकते हो, आप ध्यान कर सकते हो राधा नाम का, पर बोल नहीं सकते। क्यों? स्पष्ट नाम बोलवे को अधिकार ठाकुर जी को। अरे मैं और आप तो सामान्य व्यक्ति हैं। श्री सुकुमूर्छित भय मास सट जब यह नाम उचार्यो। श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज राधा नाम बोलते ही 6 महीने की समाधि लग जाती है उनकी। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जब स्पष्ट राधा नहीं बोल पाते, तो हम आप सब लोग अगर बोल पा रहे हैं, तो अभी हमारा इतना व्रज से संबंध भयो नहीं है। व्रज से संबंध, संपर्क और भाव स्थापित ज्यादा नहीं जाएगा। वादना प्रिया जी बोलने लगोगे, वादना श्यामा जी बोलने लगोगे, वादना लाडली जी बोलने लगोगे, राधा रानी नहीं। राधा हम गावे, हम जपे, वो बात अलग है, पर संबोधन तो फिर प्रिया जी या श्यामा जी को ही होगा। तो हमारे श्री स्वामी हरदास जी ने कभी राधा रानी नहीं कही, हमेशा श्यामा जी। अब हमारे हित संप्रदाय में तो श्री राधा नाम ही सब चले, कहां नहीं चले, सब जगह चले, पर वहां पर भी आचार्य चरण श्री राधा स्पष्ट नहीं, स्वामिनी जी बोलेंगे जरूर, प्रिया जी बोल, और हित संप्रदाय में तो और बढ़िया बोले कहा श्री जी। दोनों युगल को श्री जी ही बोलते हैं, ठाकुर जी भी नहीं बोलते। महाराधा वल्लभ जी को भी श्री जी बोलते हैं, प्रिया जी को भी श्री जी बोलते हैं। कौन है? बोले श्री जी। कहां जा रहे हैं? बोले श्री जी के दर्शन करवे जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? बोले श्री जी के पास जा रहे हैं। कहां को प्रसाद? बोले श्री जी को प्रसाद है। श्री जी बोलते ही मतलब श्री राधा वल्लभ जी को प्रसाद है। तो ये बड़ी अंतरंग बात है, और ये होता है बंधुओं। प्रेम जब अपनी स्थिति को प्राप्त होने लगता है, तो आप स्पष्ट उच्चारण बंद कर देते हो। आप पहली बार दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा लेने के बाद कोई पूछे आपके गुरुदेव का नाम क्या है, तो आप नाम बोल देते हो, हमारे गुरुदेव परम पूजनीय वहां के वो महाराज जी हैं। अच्छा, लेकिन जैसे जैसे आपकी दीक्षा और दिन निकलते जाते हैं, गुरुदेव से संबंध बनता जाता है, तो आप फिर कान भी पकड़ना शुरू कर देते हैं, सिर झुकाना भी शुरू कर देते हैं। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय, उनका नाम नहीं बोलते, फिर क्या बोलोगे? श्री तटीय स्थान वाले पूज्य महाराज जी, मलुकपीठ वाले पूज्य महाराज जी, जटेरी धाम वाले पूज्य महाराज जी, गुरुलाल कुंज वाले महाराज जी, केली कुंज वाले महाराज जी। आप स्थान से उनका नाम बोलने लगते हैं। इसका मतलब क्या है? स्पष्ट नाम उच्चारण। अत्यंत प्रेमी व्यक्ति स्पष्ट नाम उच्चारण नहीं करता, और यह शास्त्रीय बात भी है। पत्नी का नाम, पति का नाम, पत्नी का नाम उच्चारण ब्याह के कुछ दिन बाद तो हो सकता है आप करो, कुछ दिन तक, और उसके बाद आप संबोधन में कुछ और बोलने लगोगे, या तो बेटे के नाम से उसकी मम्मी सुनो, या फिर कोई और भाव से बुलाने लगोगे। इसलिए पत्नी का नाम स्पष्ट उच्चारण नहीं करना चाहिए, शास्त्रीय बात है। पत्नी को पति का नाम स्पष्ट उच्चारण नहीं करना चाहिए। तीसरा कहते हैं स्वनाम, अपना नाम भी बार बार नहीं बोलना चाहिए, अपने नाम का उच्चारण भी बहुत नहीं करना चाहिए।